मियाँ अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सारी जिंदगी तो नौकरी में वेस्ट कर दी, अब नहीं की जाएगी ये चाकरी। तुम तो यंग कैंडिडेट बन के आए थे इस कंपनी में, और इसको तुमने 33 साल की मेहनत से और अकल से यूरोप तक पहुंचा दिया। और तुमने भी तो लंदन के टॉप 10 फाइनेंशियल लिस्ट ऑफ कंपनीज में उसका नाम जोड़ दिया है। वैसे खलील भाई, ये जरूरी थोड़ी है कि कुछ किया जाए। अब इतना कमाया हमने, कुछ बिटकॉइंस में लगा देते हैं और फिर आराम से अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों के साथ बाकी दिन बिताते हैं। इसमें कोई बुरा थोड़ी है। मियाँ दूसरे के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और कल को अगर मैं मर जाऊँगा तो मुझे कुत्ता तक नहीं पूछेगा। और यही मेहनत मैं अपनी कंपनी के लिए करता तो आज मेरी वाह होती और फाइनेंशियल सेक्टर में लोग मेरी माला जपते। खलील भाई, मरने से याद आया, आपने कॉर्पोरेटर्स कब्रिस्तान में अपनी और भाभी जान की कब्रें बुक करा ली या नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, वो कब्रिस्तान की लोकेशन और लुक और यहाँ तक कि माहौल भी बहुत यूनिक है। अब जिंदगी भर काम 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 से तो फुर्सत नहीं मिली, तो इससे अच्छा जब मरेंगे तो कम से कम जिंदगी चैन से तो जिएंगे। क्या बात कही है मियाँ, कम से कम मर कर तो चैन की जिंदगी जिएंगे। भाई वाह, वो किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि मर कर भी अगर चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं आपकी भाभी जान बड़ी ही सोशलिस्ट किस्म की औरत है। वैसे आपने आबिदा से बात कर ली है? ये हवा की औलादों ने भी ना जान में मुश्किल कर रखी है। अब देखो ना खलील भाई, इनके बगैर गुजारा भी तो नहीं। नेसेसरी इविल है हमारे लिए, और इस देश के लिए तो स्टेटस भी तो इनसे ही मिलता है। अब इस चीज़ में तो जापान बढ़िया है। हर आदमी अपने बीवी और बच्चों को शहर के बाहर सबर्ब्स में रखता है और शहर के अंदर फ्लैट में अपनी वर्किंग पार्टनर को। भाई, सुनकर ही बड़ा अच्छा लगता है। यार, ये कब्रिस्तान साला शिया लोगों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता क्या? मेरा मतलब है, मरने के बाद पता नहीं चलेगा ना कि हमारे पड़ोस में शिया है या सुन्नी है या फिर कोई गुजराती टोपी वाला। अजीब, सोचते ही अजीब सा लगता है। मेरा बस चले तो मैं ना शिया लोगों के लिए अलग से कब्रिस्तान बना दूं और उस पर एक बोर्ड लगा दूं, शिया मुसलमानों के लिए रिजर्व। बात तो अपने पते की गई खलील भाई, लेकिन आप तो ये शुक्र मनाइए कि यहाँ गोरी सरकार ने हमें अपना कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए अलग से दे रखा है, वरना ये तो हमें ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाती। आपने कॉर्पोरेटिव पार्क की नई स्कीम सुनी? उनका अभी नया पैम्फलेट आया, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। सिर्फ 10 पाउंड महीने की प्रीमियम देने पर आपकी वो मरने की दफनाने की पूरी जिम्मेदारी वो लेते हैं। यानी कि मरने के बाद नहलाना, नए कपड़े पहनाना, उसके बाद कफन की जिम्मेदारी, कफन का अरेंजमेंट, उसके बाद रॉयल्स रॉयस में लाश की सवारी और संगमरमर का प्लाक। वाह, आनंद! ये सब बीमे में शामिल है। मियाँ, ये अच्छा है, कम से कम हमारे बच्चे हमें दफनाते वक्त अपनी जेबों की तरफ नहीं देखेंगे। मुझे तो इरफान को देख के बड़ी मायूसी होती है। रत्ती भर जिम्मेदारी की कोई एहसास ही नहीं है। जी, नादिरा ने बिगाड़ रखा है। अभी कल ही की बात है, मुझसे आया बोलता कराची में बिजनेस करना है, पिताजी मुझे 1 लाख पाउंड दिला दो। अरे क्या पाउंड पेड़ों पे उगते हैं? बिगाड़ रखा है नादिरा ने। एक तो वो अपने सोशलिस्ट कामों में बिजी रहती है, जब परवरिश की जरूरत थी बच्चों को तो वो कार्ल मार्क्स की समाधि में फूल चढ़ाए जा रही थी। और कार्ल मार्क्स तो अपने अंग्रेजों के घर में भी और कैपिटलिज्म के खिलाफ भी किताबें लिखते गए। तभी तो मैं कहता हूँ मार्क्सवादी लोग सारे दोगले होते हैं। ये तो साले मेरे घर को भी तबाह कर देते। मेरा तो बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। बता क्या बीतती होगी मेरे। मियाँ, ऐसा करते हैं, 2-2 कमरे बुक करवा देते हैं। अब नादिरा और आबिदा को बताने की क्या जरूरत है? जब जरूरत पड़ेगी तब बता देंगे। क्या बात कही है भाई साहब, मजा आ गया।
लेकिन अगर उन्हें कभी जरूरत पड़ी बताने की तो बताएंगे कैसे? क्योंकि उनको मरे हुए से जिंदा करना पड़ेगा। सुनो, उनके कोई स्कीम वीम नहीं है क्या? बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री? अगर ऐसा होता तो हम अपने बेटों को भी शामिल कर लेते उस स्कीम में। अब अल्लाह ने हमको भी एक एक बेटा ही तो दिया है, तो साथ साथ ही हो जाता सब कुछ, है कि नहीं? भाईजान, अगर नदीरा भाभी ने सुन लिया ना तो खट से कहेंगी, क्यों जी, हमारी बेटियों ने क्या कसूर किया है? यार तुम डरावनी बातें करने से बाज नहीं आओगे। आप भी ना, कितना डरते हैं भाईजान से। मियाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना नादिरा को पता चलेगा तो बड़ी गुस्सा हो जाएगी। हो गई। वो बोलती इतनी जल्दी आपने हमारे लिए कब्र क्यों बुक कर ली, और वो भी घर से इतनी दूर? जो जाते जाते डेड बॉडी को भी खांसी आ जाएगी। मैंने बोला रॉयल्स में जाएगी तो क्या दिक्कत है भाई, जितना दूर जाए, है कि नहीं? फिर पीछे पड़ गई कि क्या ज़रूरत है, हम यहाँ वाले कब्रिस्तान में भी तो दफन हो सकते हैं। वो मैंने समझाया, भाई मैं अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही दफन होना चाहता हूँ। हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के सारे जो लोग हैं वहीं पे दफन होंगे, यहाँ की तक कि तुम भी। तब भी नहीं मानी। फिर बोलती कि हिंदुओं का जलाना ही अच्छा है, वरना तो हम जैसे मुसलमान तो सारी ज़मीनें भर देंगे, कहीं जगह ही नहीं बचेगी दफनाने की। पता नहीं क्या क्या बकवास करने लग गई थी। तुम्हारी आबिदा ने क्या बोला? हमारी आबिदा बड़ी अच्छी है, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं। नादिरा जी ने फ़ोन करके उन्हें बता दिया था, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला जैसा आप चाहें मेरे लिए मंजूर है। बड़ी अच्छी है मेरी आबिदा। हाँ, तो आपने भाभी जान को बताया वो नई वाली स्कीम के बारे में? यार तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए। तुमने सलाह दी कि बीवी को बताओ, नादिरा को बताओ, भाभी जान को बताओ कि उसकी स्कीम क्या है कब्र की, तो उनको अच्छा लगेगा। हम तो आपकी मदद कर रहे थे भाईजान। तुमने तो मरवा दिया। तुम्हारे कहने पे मैंने उसको नई स्कीम सुनाई कि भाई कोई जल के मर जाए तो उसको वो लोग मेकअप करके खूबसूरत बना के कॉफिन में बेचते हैं। तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा ना। उस टाइम भड़क गई, उसने बोला अभी कैंसिल कराना है। तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारे सामने कैंसिल करो। कैंसिल? मैंने उसको कितना समझाने की कोशिश की, कैंसिलेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, मेरी कमाई क्या होएगी। इससे अच्छा तो मैं 1 साल बिटकॉइन में पैसा लगा देता, कुछ तो कमाई हो ही जाती है 1 साल में। चलो तुम्हारे सामने फ़ोन लगा देता हूँ, देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है। हेलो, हाँ, कॉर्पोरेटर स्पार्क कब्रिस्तान की बुकिंग स्कीम से बोल रहे हैं? जी हाँ, मेरा नाम खलील है और नज़्म मेरे दोस्त हैं। हमने 2 कब्रें बुक की थी, हम उन्हें कैंसिल कराना चाहेंगे। जी हाँ, जी 350 पाउंड में 1 कब्र बुक की थी। हमने टोटल 4 कब्रें बुक की थी। जी जी, कैंसिलेशन चार्जेस क्या? जी ठीक है, ठीक है। हमने 350 पाउंड की 1 कब्र बुक की थी, यानी कि 2 कब्रें 700 पाउंड। ठीक, अब इन्फ्लेशन की वजह से उनका रेट बढ़ गया है और अब वो 1100 पाउंड की हो गई है। यानी 400 पाउंड का मुनाफा? बिल्कुल भाईजान, हमें धंधा मिल गया। हाँ, हमें नया धंधा मिल गया। भाईजान, हमें धंधा मिल गया। हमें नया धंधा मिल गया।